बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। न्यूजीलैंड में एक और शिकस्त के बाद पाकिस्तान T20 सीरीज़ भी अपने हाथों से गंवा बैठा है। ये कहना आसान नहीं कि हैमिल्टन में होने वाले दूसरे T20 में पाकिस्तान की बॉलिंग, बैटिंग या फील्डिंग में ज़्यादा बुरा कौन सा शोबा था, लेकिन नौजवान बैट्समैनों की परफॉर्मेंस ने मुसलसल दूसरे T20 में अपनी सलाहियतें दिखाकर इस सवाल को मुश्किल नहीं रहने दिया। टिम साउथी की बॉलिंग के सामने मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और हैदर अली बासानी विकेट दे बैठे। बल्लेबाजों की नाकामी को अगर मोहम्मद हफीज़ अपनी शानदार इनिंग से न संभालते तो मैच मुकर्ररा ओवर से कबल ख़त्म हो चुका होता। कभी पाकिस्तान बॉलिंग के सामने 163 रन का ताक़ुब करना भी हरीफ टीमों के लिए मुश्किल हुआ करता था, लेकिन इतवार को होने वाले मुकाबले में तो बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बने रहे। कीवी बैट्समैन साइफर्ट जो पहले T20 में पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए दर्द सर बने थे, दूसरे T20 के लिए भी उनके खिलाफ कोई हिकमत अमली नज़र न आई। वो पाकिस्तानी बॉलर से 84 रन बटोरने में कामयाब रहे तो टीम में वापस आने वाले कप्तान केन विलियमसन ने भी 57 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलकर न्यूजीलैंड को सीरीज़ जितवा दी। अब सवाल यह है कि गलतियां कहां नहीं हो रही। टीम का इंतखाब, कोचेस की मनसूबाबंदी, बैट्समैनों की तकनीक, कप्तान की कप्तानी और बॉलर्स की बॉलिंग, सब कीवी देश में नाकामी की कहानी सुना रहे हैं। दौरे न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त और उसकी वजूहात पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। खुशामदीद कहेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपको। और दौरा न्यूजीलैंड में जो कहानी इस वक्त 2 मैचों के बाद सामने आई है, ये महसूस हो रहा था, इसकी उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान टीम की बैटिंग को कमज़ोर कहा जा रहा था, एब्सेंस ऑफ बाबर आजम, लेकिन दोनों मैचों में हमारी टीम 150 के हिस्से को अबूर करती है और कहते हैं कि बॉलिंग में हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाए। वो लगता यही है या ना तो बैटिंग के शोबे में, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग। जिस तरह इंट्रो में आपने कहा कि परफॉर्मेंस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बिल्कुल गई गुजरी नजर आई। ये वही टीम थी जो अब से 2 बरस कबल 2018 में पाकिस्तान ने दोनों T20 न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराए थे। लेकिन उसके बाद क्या हो गया? बॉलिंग के लिए वकार यूनुस साहब 5वीं मरतबा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ वाबस्ता हुए हैं और कहते हैं कि बॉलर्स हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन क्या परफॉर्मेंस रही सिवाय हारिस रऊफ़ के या एक हद तक शाहीन आफरीदी के बकिया तो ऐसे ही नजर आए। लगता यही है कि कुछ तनाव है, लगता यही है कि कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही और वो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में संजीदगी से वकार यूनुस नज़र तो आते हैं, संजीदगी से उन्होंने नहीं लिया बॉलर्स को, और जो परफॉर्मेंस है टीम की वो बहुत ही मायूस कुन है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। दौरा न्यूजीलैंड में टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी सबके सामने एक नवश्ता दीवार है और जो कुछ दीवार पे लिखा हुआ है उस पर सब हैरान हैं, परेशान हैं। टीम के दूसरे सीनियर बैट्समैन और अब टेस्ट टीम की क़यादत करने वाले मोहम्मद रिजवान की कीवी टीम के सामने नाकामी मुंह बोलता सबूत है। मोहम्मद रिजवान मिडल ऑर्डर में कामयाब ना हो सके तो बैनुल अक़वामी T20 में वो अपनी टीम के लिए अब ओपनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब पाकिस्तान टीम में भी वो इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन टेस्ट टीम के नायब कप्तान और बाबर आजम की गैर मौजूदगी में तवील दौरानिया के खेल, कप्तानी का ताज पहनने वाले मोहम्मद रिजवान अब तक T20 मुकाबलों में 25 मैच खेलने के बाद एक निफ सेंचुरी भी नहीं बना सके हैं। ना इंग्लैंड और ना ही जिम्बाब्वे के खिलाफ मोहम्मद रिजवान बैटिंग करने का मौका हासिल कर सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद रिजवान पहले मैच में 17 और दूसरे T20 मुकाबले में 22 रन बनाकर मुश्किलात से 2-4 हुए। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बाबर आजम अनफिट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिजवान को ज़िद बना लिया है मिसबाह-उल हक ने। सरफराज बाहर बैठे हुए हैं। अगर आप कहते हैं कि जी वो लंबे छक्के नहीं मार सकते, कराची किंग्स उनको अपनी टीम में नहीं रखती, वो 6ठे नंबर पर बैटिंग नहीं कर सकते, केवल खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से उन्होंने नेशनल T20 में इनिंग का आगाज़ किया, अब वो यहाँ पर इनिंग का आगाज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और टीम पर तनकीद का जो सबसे पहला सवाल है वो मोहम्मद रिजवान है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप या स्टैट्स उठाकर देखें, जो दूसरा T20 था, इब्तिदाई 6 ओवर जिसमें कि पावर प्ले होती है, 22 डॉट बॉल्स खेली हैं पाकिस्तानियों ने। और आप अंदाज़ा लगाएं कि रिजवान जो है बस गेंद को मैदान से बाहर फेंकने की कोशिश में मसरूफ थे, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई स्ट्राइक रोटेट नहीं किया। मिसबाह-उल हक पता नहीं क्यों, आपने बिल्कुल सही कहा, उनको अपनी जिद बना लिया है, पता नहीं क्यों उन पर इतना रिलाय कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ उन्हें एलिवेट किया। रिजवान प्रेशर डलवा रहे हैं, टीम पर प्रेशर डलता है। जिस तरीके से आपने दिखाया क्लिप्स, दोनों दफ़ा जो आउट हुए तो उससे आने वाले बैट्समैन दबाव का शिकार होते हैं और ये तो 25
25 T20 खेले हुए सीनियर बैट्समैन हैं, इनकी तो जिम्मेदारी थी ये, और हफीज दो ही तो सीनियर बचते हैं, और कौन है इस टीम में। लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि पसंद नापसंद और बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म, बहुत ज़्यादा खुद एतमादी, मिसबाह उल हक का बहुत ज़्यादा एतमाद रिजवान पर पाकिस्तानी टीम के लिए नुकसान का सबब बन रहा है। बड़ी गहरी निगाह है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपकी पाकिस्तान क्रिकेट पर, पाकिस्तान क्रिकेट के आदाद व शुमार के ऊपर। व्हाट अबाउट अब्दुल्ला शफीक, क्या वो ग्रास रूट लेवल से आए हैं? मैं आपके सामने थोड़ी सी चीज़ों को रखूंगा, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्या आप समझते हैं कि वो एक प्रोसेस से गुजर कर इस टीम का हिस्सा बने? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 10 T20 खेले थे यहाँ जाने से पहले इस दौरे पर, अब ये 12 T20 हो गए। तो अब्दुल्ला शफीक अगर आप सेंचुरी बनाते, कहाँ उसने सेंचुरी बनाई, किन विकेट्स पर सेंचुरी बनाई? एकदम से हमारे यहाँ लड़कों को एकदम से लाते और फिर किस्से पारीना बना देते हैं। यही अब्दुल्ला, आपको याद है एहसान अली आए थे, कहाँ चले गए एहसान अली के, बड़ा मार रहे थे उन्होंने, बड़ी अच्छी। तो हमारा ये मिसबाह उल हक के पूरे टेन्योर को अगर आप उठाकर देखें तो इतने खिलाड़ी आए हैं, अहमद शहजाद, फिर उसके अलावा उमर अकमल, तजर्बात करते रहे हम, और तजर्बात की भट्टी में सबको डाल दिया गया है। मिसबाह उल हक मौजूद है, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक को जिस अंदाज से ले जाएगा, उन विकेट से वो हम मांग नहीं है, जिस अंदाज से वो आउट हुए, आप देखें कि कैसे उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, अपने आप को विकेट के बाउंस से एडजस्ट नहीं कर पाए, जो सरासर ज्यादती नौजवान खिलाड़ी के साथ भी और पाकिस्तानी टीम के साथ भी। अब्दुल्ला शफीक पर अपनी राय का इजहार किया सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। और अब्दुल्ला शफीक के हवाले से अगर हम बात करें, जिन्हें अभी डोमेस्टिक सतह पर नेशनल T20 क्रिकेट के सिर्फ 10 ही मुकाबलों में शिरकत की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम के हेड कोच और साबिक चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए मुंतखब कर लिया। अब सवाल यह है कि कौन है अब्दुल्ला शफीक? अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान अंडर 19 के लिए क्रिकेट खेली, जहाँ वो खातिर खा कारकर्दगी पेश करने में कामयाब ना हो सके। 7 मैचों में 63 रन और उनके रन बनाने की औसत सिर्फ 9। अंडर 19 क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से नाकाम होने के बाद वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा बने। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे सीजन में बतौर छठी टीम मुल्तान सुल्तान ने हिस्सा लिया, तो अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने ड्राफ्ट के जरिए मुंतखब किया, लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने को न मिला। इसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में सेंट्रल पंजाब की सेकंड 11 की जानिब से 205 नॉट आउट और 124 रन की इनिंग की बदौलत अब्दुल्ला शफीक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया, जहां अपने पहले ही मैच में 133 रन की इनिंग खेलने में वो कामयाब रहे थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद अब्दुल्ला शफीक को नेशनल T20 कप में खेलने का मौका मिला और अपने पहले ही T20 मैच में आसिफ अली के बाद वो सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। अब्दुल्ला शफीक ने अपने नेशनल T20 कप के 10 मैचों में 358 रन 44.75 की औसत से 133 के स्ट्राइक रेट से बनाए। इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका दिया गया और फिर न्यूजीलैंड में टीम के वो साथ हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में वो दोनों T20 मैचों में अपना अकाउंट ओपन किए बगैर ही पवेलियन लौट गए हैं। लेकिन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, एक नौजवान खिलाड़ी पर तनकीद करना, एक नौजवान खिलाड़ी की कारकर्दगी पर सवाल उठाना, अगर वो कारकर्दगी ना दिखा सकें तो बनता है, लेकिन इसमें मिसबाह उल हक कितने कसूरवार हैं, क्रिकेट बोर्ड कितना कसूरवार है। यहाँ 5-5, 10-10 साल से खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ताबिश खान कराची के लिए परफॉर्मेंस दे देकर थक गए हैं, उनकी कमर जो है वो जवाब दे गई है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। लेकिन एक सीज़न की परफॉर्मेंस पर अब्दुल्ला शफीक टीम में बिल्कुल, ये अब मिसबाह उल हक का जो सिलेक्शन का, अब आसिफ अली की आपने बात की, आसिफ अली का जिक्र किया, आसिफ अली को भी तो मिसबाह ही लेकर आए थे। अब आसिफ अली कहाँ चले गए? तजर्बात पे तजर्बात किए जा रहे हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि हम यंगस्टर को लाए, अगर वो चल जाते तो क्रेडिट मिसबाह उल हक लेते, अब वो नहीं चले तो लाजिम बात है वो कहेंगे कि जी विकेटों से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। ये अलमिया है हमारी क्रिकेट का, और ख़ास तौर पर जब से मिसबाह उल हक ने चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभाला, लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, फैसलाबाद और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस के खिलाड़ियों को जो है पाकिस्तानी टीम में मुंतखब किया गया, क्योंकि मिसबाह उल हक इन तीनों टीमों के साथ वाबस्ता रहे और उनका एतमाद इन खिलाड़ियों पर ज़्यादा था। तो इसका मतलब है बाकी खिलाड़ी जो डोमेस्टिक सीजन में आपने ताबिश खान की एग्जाम्पल दी, खुर्रम मंजूर रन स्कोर कर रहा है, कामरान अकमल ने रन के अंबार लगाए, वो कहाँ चले गए? उनको तो उनकी तरफ तो नज़र जाती ही नहीं मिसबाह की। नुमान अली कहाँ चला गया? काशिफ भट्टी कहाँ चला गया? जाहिद महमूद लेग स्पिनर कहाँ चला गया? इन पर तो उनकी नज़र जाती नहीं, जाती है तो अपने मंजूर नज़र लोगों पर। आप सही कह रहे हैं कि तनकीद करना मुनासिब नहीं है यंगस्टर पर, लेकिन उसके लाने वाले को इसका जिम्मेदार तो ठहराया जा सकता है कि नहीं? सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि T20 सीरीज़ में 2-0 के खसारे में जाने के बाद क्या नेपियर के तीसरे T20 मैच में टीम पाकिस्तान मंगल को अपनी टीम में कोई तब्दीली करेगा? क्या ऐसा ही है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ईडन पार्क ऑकलैंड के बाद सेडन पार्क हैमिल्टन में टीम पाकिस्तान के कप्तान शादाब खान टॉस जीते और पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी उन्होंने बल्लेबाजी को तरजीह दी। पहले मैच की 11 रुकनी टीम पर एतबार किया गया और उसको दूसरे मैच में भी मौका दिया गया, लेकिन अब 2 मैच हारने के बाद, सीरीज़ हाथ से निकल जाने के बाद ये 6 मगोइयाँ हो रही हैं। सवालात उठ रहे हैं कि टीम में तब्दीली होगी और बड़े पैमाने पर टीम में तीसरे मैच में तब्दीली की उम्मीद की जा रही है। जो खिलाड़ी तीसरे मैच में टीम में जगह बनाने में मुमकिन है कि कामयाब ना हो, उन पर एक निगाह डाल लेते हैं। पहले 2 मैच खेलने वाले मोहम्मद रिजवान, जो कि टेस्ट मैच में कप्तानी करते हुए हमें दिखाई देंगे, उनको तीसरे मैच में आराम देने का फैसला किया गया है। अब्दुल्ला शफीक के लिए डरावना ख्वाब साबित हुई है यह सीरीज़, वो तीसरे मैच में हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। खुशदिल शाह, उनको भी टीम से ड्रॉप करने की इत्तलात हैं। वहाब रियाज पहले मैच में 45, दूसरे मैच में 19 रन दिए, कोई विकेट ना ले सके। उनके साथ इमाद वसीम को भी नेपियर में आराम देने की इत्तलात हैं। अब इन 5 खिलाड़ियों की जगह टीम में वापस कौन आ रहा है? तीसरा T20 नेपियर में हमें खेलता हुआ कौन दिखाई देगा अंडर कैप्टनसी शादाब खान? सरफराज अहमद को शायद तीसरे मैच में मौका मिल जाए। हुसैन तलत के खेलने की उम्मीद है। इफ्तिखार अहमद के खेलने की बात हो रही है। मोहम्मद हसनैन वहाब रियाज को रिप्लेस करेंगे और उस्मान कादिर इमाद वसीम की जगह खेलेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, इन तब्दीलियों से आप इत्तेफाक करते हैं? क्या ये तब्दीलियाँ होने जा रही हैं? यह कहा जा रहा है कि 2 से 3 तब्दीलियां हैं। अब्दुल्ला शफीक का बिल्कुल आपने सही कहा, हुसैन तलत उनकी जगह आएंगे और मिडिल ऑर्डर में कहा जा रहा है कि इफ्तिखार अहमद को खिलाए जाने का इम्कान है। और तीसरी तब्दीली जो सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि मोहम्मद हसनैन खेलेंगे वहाब रियाज की जगह। देखिए, सरफराज को तो शुरू से खिलाना चाहिए। मेरा तो नुक्ता ये है कि अगर सरफराज को आप 3 मैच खिला दें, अगर वो अच्छे हैं तो फ्यूचर में कैरी करें, अदरवाइज फिर किसी नए विकेट कीपर को मौका दें। लेकिन अब सवाल ये आ गया कि अगर आखिरी T20 में जो कल होने जा रहा है उसमें अगर सरफराज खेलते हैं और वो नाकाम हो जाते हैं तो क्या फिर एक मैच की बुनियाद पर किसी को हमेशा के लिए टीम से बाहर करना ये इंसाफ के तकाजे पूरे करता है? क्योंकि जब ओल्ड ट्रैफर्ड में अब से कुछ महीने पहले खिलाया गया था सरफराज अहमद को आखिरी T20, तो उस वक्त भी उन्होंने टीम मैनेजमेंट को यही कहा था कि अगर आपको मुझे खिलाना है तो पूरी सीरीज खिलाएं, एक मैच, वो भी सीरीज का आखिरी मैच खिलाना ये मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है। देखें, जितना भी कुछ पाकिस्तान टीम के साथ पिछले 3 दिन में 2 मैच जिस तरह टीम हारी है, मेरा ख्याल मिसबाह उल हक के जो सोचने का अंदाज है, वैसे तो हमारे 22 करोड़ आवाम जो है वो हर आदमी 11 खिलाड़ी बना लेगा, लेकिन जब आप 18-20 लाख रुपए लेते हैं, आपने इतनी बड़ी क्रिकेट खेली है, आपको वही 11 खिलाड़ी शुरू में उतारने चाहिए जो पाकिस्तान टीम के बेस्ट 11 प्लेयर हैं। लेकिन मिसबाह उल हक कोई नुक्ता ऐसा प्रूव करना चाह रहे हैं जिसमें वो किसी को मानते नहीं। उनकी नजर में मोहम्मद रिजवान बहुत जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन है, बिल्कुल हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में तो मोहम्मद रिजवान को कराची किंग्स नहीं खिलाती। वहां पर वो जिम्बाब्वे के बैट्समैन जो हैं, विकेट कीपर बैट्समैन, उनको कराची किंग्स खिलाती है। इसी तरह आप कह रहे हैं कि मुश्किल कंडीशन थी, पर मुश्किल कंडीशन में आपने अब्दुल्ला शफीक को खिला दिया, आपने हैदर अली को खिला दिया। लेकिन यही है, टीम मैनेजमेंट के साथ साथ हमारे जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जो कुछ सहाफी दोस्त हैं, देखें वो भी थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं कि एक इनिंग्स की परफॉर्मेंस पर जिस तरह हमने हैदर अली को दुनिया का पता नहीं कितना बड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट करार दे दिया, तो देखे ना, जब आप मुल्क से बाहर गए उसके बाद आटे दाल का भाव पता चल गया, तो मीडिया को भी कहीं दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मीडिया की बात की आपने अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सहाफ़ी दोस्तों की बात की, तो आप ही के एक सीनियर दोस्त, सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, माजिद भट्टी साहब ने सवाल उठाया है कि एक इनिंग पर आसमान पर ले गए, एक इनिंग की परफॉर्मेंस पर ज़मीन पर लेकर आ गए, तो इसमें मीडिया का कसूर है, सहाफ़ियों के तज़िये का कसूर है, ये खिलाड़ी की अपनी परफॉर्मेंस का? देखिए, खिलाड़ी की अपनी परफॉर्मेंस तो है, लेकिन हम इतनी हाइप बना देते हैं या कि ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं कि भाई क्या प्लेयर आया है। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने जैकब डफी, जिन्होंने 33 रन देकर 4 आउट किए, उन्होंने अपने सीनियर खिलाड़ी
पर एतबार किया, साउथी को लेकर उनको ड्रॉप कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है ना, हमारे यहाँ तो फेवरेटिज्म भी होता है, कुछ लोग लॉबीज भी बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये प्लेयर तो आया है बस अब ये छा जाएगा। अब्दुल्ला शफीक के लिए भी यही कहा कि जी उन्होंने T20 में सेंचुरी स्कोर की, क्या परफॉर्मेंस दी है, अब तो ये पाकिस्तान को एक नया स्टार मिल गया। पहले से हम इतनी हाइप बना देते हैं जिसकी वजह से अगर वो खिलाड़ी मैदान में उतरता भी है तवक्कुआत बहुत ज्यादा हो जाती है और उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहता है। माजिद भट्टी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मीडिया कसूरवार है। माजिद भट्टी साहब सही कह रहे हैं। मीडिया बिल्कुल, बाज लोग, सारा मीडिया नहीं लेकिन बाज लोग, आप और माजिद भट्टी नहीं आते हो? नहीं, बाज लोग उसमें लॉबिंग करते हैं बाकायदा, मतलब कुछ तो मुशीर बने हुए ना, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के मुशीर बने हुए, पाकिस्तान के नए प्लेयर्स के मुशीर बने हुए, खिलाड़ियों को लेकर जाते हैं एज अ चीफ गेस्ट। तो ये क्या मीडिया का काम है? आपका काम है कि आप चीजों को सामने लेकर आए, ये काम मीडिया का नहीं है। सुना आपने अब्दुल माजिद भट्टी साहब, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब दामे दरमे सुखने आपकी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि आपको मेरिट पर तज़किया करना चाहिए और आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी बातें मेरी जो है उससे मिर्जा इकबाल बेग इख्तिलाफ भी करते हैं, लेकिन ये ऐसी हकीकत है। और चूंकि आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और मीडिया के प्रेशर में आकर कई बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी फैसले कर गुजरता है, टीम मैनेजमेंट भी फैसले कर गुजरती है। तो मेरा ख्याल हमें भी कहीं ना कहीं दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मैं भी इकबाल बेग की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हम किसी के तर्जुमान नहीं है। हमें चाहिए कि वो बात करें, अगर शादाब खान कप्तानी कर रहे हैं तो हम शादाब खान की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे इसलिए मिलाते हैं कि शायद अगली बार शादाब खान जो है मुझे वो इंटरव्यू दे देंगे। लेकिन मेरा ख्याल हकायक वही है जो सामने है। देखिए, अब इतना दुनिया एडवांस हो गई है, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। एक बार कोई गलत बात करेंगे, अगली बार लोग आपकी बात पकड़ लेंगे। लिहाजा मीडिया को चाहिए कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म पर न जाएं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को जो 3 वसीम चला रहे हैं, इनका जो पाकिस्तान क्रिकेट में रोल है, देखिए उस पर भी सीरियस हमें देखना चाहिए कि 3 वसीम जो है उन्होंने, अब 2 पहले थे, अब तीसरे भी आ गए, तो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब। और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जो टीम में तब्दीलियों के हवाले से हमने बात की, उस पर आप क्या कहेंगे? आपने जो 5 तब्दीलियों का कहा, लेकिन ये पैनिक बटन नहीं दबाएंगे वरना बैक फायर कर जाएगा। लोग कहेंगे कि क्यों नहीं। मेरे ख्याल में 3-4 तब्दीलियां तो एक्सपेक्टेड है। वहाब रियाज की जगह माजिद भट्टी साहब सरफराज के हक में नहीं है, आपको लगता है? मेरे ख्याल में सरफराज को, जो मेरी इत्तलात हैं कि उनको कहा गया है कि उनको खिलाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है रिजवान पर, और मिसबाह उल हक भी अब नहीं चाहते, और इफ्तिखार को उन्होंने छुपा कर रखा हुआ था। इफ्तिखार को तो वो खुशदिल शाह की तरफ, खुशदिल शाह की जगह आएंगे वो, बिल्कुल। इफ्तिखार को तो वो कहते थे ना मिसबाह के 3 डायमेंशनल क्रिकेटर हैं, तो कहाँ गया 3 डायमेंशनल? जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेला, सुपर ओवर में उसने क्या हाल किया पाकिस्तान का सबको पता है। मुझे लगता है इफ्तिखार खेलेंगे, मोहम्मद हसनैन का जो है वो चांस बन रहा है, और सरफराज अहमद का भी चांस बन रहा है। एंड व्हाट अबाउट अब्दुल्ला शफीक? अब्दुल्ला शफीक दोनों इनिंग में 0 पर आउट है। मेरे ख्याल में उनको चांस नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि वो जहनी तौर पर चौथी तब्दीली तो हो गई, दबाव का शिकार होंगे। चौथी तब्दीली तो हो गई, तो 3-4 हो गई। बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट उस्मान कादिर? उस्मान कादिर अभी इमाद वसीम को नहीं ड्रॉप करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि इमाद वसीम को ड्रॉप करें। बिग बैश में जाने से पहले उनको एक और मैच खेलने को मिलेगा, क्योंकि इमाद वसीम बैटिंग भी कर लेते ना। उस्मान कादिर की अभी बैटिंग के जौहर हमने देखे नहीं, उन्होंने वहाँ अच्छी बॉलिंग की जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि कप्तान की जगह ज्यादा अच्छे बॉलर उस्मान कादिर हैं। शादाब खान या अगर आप भी इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आप देखें, मुझे तो वो फिट नजर नहीं आते। जिस तरह फैसला शादाब ने करना है या मिसबाह ने करना है? मिसबाह करेंगे फैसला, रिमोट कंट्रोल तो मिसबाह के पास है ना। सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याद हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।